गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो आप लोग सुनिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो स्टोरी है बेसिकली मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है मेरी। लाइक शी वॉज माई क्लासमेट। वो मेरी क्लासमेट थी और दोनों मतलब बहुत टाइम बाद अभी हम बात कर रहे थे। आई थॉट कि उसने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी स्टोरीज़ वाली, सो शी सेड कि एक वीडियो मेरी भी बना दे, सो दैट्स वाई। मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगी क्योंकि मैं जल्दी से किसी का भी नाम रिवील नहीं करती हूँ, और जितने भी स्टोरीज़ अभी तक मैंने बताए आपको उसमें जो भी नाम था वो अलग नाम देकर मैंने स्टोरीज़ बताई थी, क्योंकि नाम रिवील करना इज़ क्वाइट नॉट गुड। सो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है जुलाई 2011 2011 से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि ये स्टोरी है तो दार्जिलिंग की ही। तो अब दार्जिलिंग में क्या है कि वहाँ पे जैसे हम बात करते हैं लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा कैजुअली ही लिया जाता है ना। तो उसका एक बॉयफ्रेंड था, तो वो ऐसे ही बात करती थी, नॉर्मली बात करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक दिन उसका एक कज़न ब्रदर आता है तो बताता है कि एक लड़का है जो तुझे पसंद करता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ और मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसा कुछ भी। तो वो कहते नहीं, ऐसे ही बात कर ले, एज ए फ्रेंड बात करना चाहता है ये वो। तो उसने कहा चल ठीक है, दोस्त है तो कोई बात नहीं, तो एज अ फ्रेंड बात कर लेते हैं, ये सोचकर उसने बातचीत उससे शुरू कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड था और वो उससे भी बात करी थी, लेकिन मतलब वो सोच रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना मतलब सीरियस वाला नहीं था उसका। फिर ऐसे ही बात करते करते बहुत टाइम हो जाता है, तो 2011 में जुलाई होता है। जुलाई में क्या होता है कि जो ये सेकंड जो लड़का था जिससे वो बात करी थी, उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो वो क्या करती है, अपना फ़ोन दे देती है उसको। तो वो पहले वाला जो लड़का था उससे भी बात कर रही थी, तो उस टाइम पे वो लड़का उसने मना कर दिया था कि मेरे फ़ोन पे फ़ोन मत करना, बट स्टिल जो फर्स्ट जो लड़का था वो फ़ोन उसको बार बार कर रहा है। और फिर उसके बाद जब उसका फ़ोन वो दूसरा लड़का जब पिक करता है तो फिर वो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे, वो ये नहीं बोलता कि मतलब नॉर्मल फ्रेंड है, ऐसे नहीं, मतलब अब वो कुछ ज़्यादा सीरियस हो चुका था एक्चुअली में ना उस रिलेशनशिप में। तो वो कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ ये वो, फिर उन दोनों का थोड़ा सा बात होता है। तो फिर उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, मेरी फ्रेंड को उसको कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं दोनों साथ में। अब जब कॉन्फ्रेंस में लेते हैं तो जो पहले वाला लड़का पूछते हैं ऐसे ऐसे लड़के को तू जानती है, तो वो मना कर देती कि नहीं नहीं मैं नहीं जानती। तो मैंने हाँ, वो कहते हैं कि हाँ मेरा एक मतलब फ्रेंड है ऐसे करके। तो फिर उसके बाद ये बात करते हैं, वो डर जाती है सडनली कि दोनों का ऐसे फ़ोन आया, ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा। तो वो डर जाती है, तो वो पहले तो वो डिनाई कर देती है कि दूसरे वाला जो लड़का था वो सोच रही थी कि ऐसे ही एज अ फ्रेंड हम बात कर रहे थे, तो उसको इतना सीरियस वाला नहीं था। तो वो ये सोचती है कि अब मेरे को तुझसे बात नहीं करने वाला, कि नहीं चलो अब नहीं करना मुझे बात, सोचती है। बट वो मतलब रिक्वेस्ट करता है कि नहीं मैं नहीं रह सकता तेरे बगैर करके, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके बहुत रोता है कि नहीं मुझे तेरे साथ ही रहना है, तेरे साथ ही वो करना है, बात करनी है, नहीं मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता ये वो, लाइक लिटरली ऐसा। फिर उसके बाद क्या होता है, चलो ठीक है सोच के चल, अब उसने वो क्या कहती है कि चलो ये जो सेकेंड वाला था वो उसे ही चूज़ करती है और पहले वाले लड़के से बात करना छोड़ देती हैं। अब क्या होता है, ये दोनों बहुत मतलब कि लाइक रिलेशन में आगे जा चुके थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग, इतना केयर करने वाला लड़का उसने कभी नहीं देखा था, और इतना प्यार करने वाला वही है ना, पैम्परिंग एकदम बहुत ज़्यादा। अब सडनली क्या होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, विद इन 2 months शी गॉट मैरिड विद दैट मैन।
उस लड़के विद दैट बॉय, उस लड़के से वो शादी कर लेती हैं सितंबर 2011 में। और उस टाइम पे वो सिर्फ क्लास 9 में पढ़ रही थी और वो लड़का भी क्लास 9 में ही था। अब यहाँ पे शादी हो गई, सितंबर में शादी हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन शिगोन लाइक मॉर्निंग में वो नहाने के लिए गई। अब जब नहाने गई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अ, एक लड़की आई कमरे में और वो कहती है कि मुझे, वो कह रही थी, जो ये दूसरी लड़की आई थी वो बोलती है कि वो रात भर सोई नहीं है, उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आपने उसके साथ ऐसा कर दिया, और रात भर रोती रही है। लाइक माई फ्रेंड हर्ड दैट, उसने सुन लिया, उसे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और वो बाहर आई और वो रेड लड़की भी एकदम टर्न हो गई, रेड बिल्कुल देख के उसे वो शॉक्ड हो गई कि ये क्या। फिर उसके बाद मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसने बोल दिया कि अब इसकी शादी हो गई है, अब मैं ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने इस तरीके से बोला। तो इस बात को मतलब उसने अपने मतलब जो उसका हस्बैंड था उसने अपनी माँ को बताई कि वो मेरे को शक कर रही है किसी और लड़की को लेकर, ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर नॉर्मली मतलब कि शी गॉट प्रेग्नेंट। अब क्या हुआ, अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद उसका मतलब ऐसे चल रहा था। उसका फैमिली वालों ने उसकी बहुत केयर करी, मतलब उसके जो ससुराल वाले थे उसने उसकी बहुत केयर करी। उसकी सास उसको कुछ काम वाम नहीं करने देती थी। उसका हस्बैंड भी बहुत केयरिंग, एकदम बहुत ज़्यादा केयरिंग था, बहुत प्यार करने वाला, है ना। तो इस तरीके से चल रहा था उनका, सब चीज़ अच्छे से चल रहा था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसकी बेबी गर्ल है उसके पास, और वो जब 1 महीने की हुई थी वहाँ पे सडनली एक मिस हैपनिंग हो गई, उसके फादर एक्सपायर हो गए। अब यहाँ से एक और ट्विस्ट आया, उसके फादर एक्सपायर हुए। उसके बाद क्या होता है कि फादर एक्सपायर होने के बाद अब वो अपने घर पे है। अब उसका हस्बैंड बुलाता है, उसके कह रहा मेरे को बात करनी, तू आ जा। अब वो मना करती है तो जैसे तैसे वो चली जाती है। तो फिर चलो वो मिल के आ गई, फिर उसके बाद अगले दिन फिर से बुलाने लग जाती है। अब जब वो दूसरी बार बुलाता है तो वो फिर मना कर देती कि नहीं मैं नहीं आ सकती। अब फिर वो गुस्सा हो जाता है उसको, मतलब वो जब गई नहीं तो उसको ईगो हर्ट हो गया, उसका ईगो हर्ट हो गया कि मैं बुला रहा हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो आ नहीं रही। इस बात पे उसने उसको बहुत मारा। फर्स्ट टाइम था जब उसने उसे मारा था, बहुत ज़्यादा मारा। तो उस टाइम पे क्या होता है, अब हम दार्जिलिंग में क्या होता है कि जैसे समाज वाले भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि नहीं, गलत को गलत और सही को सही, सही का साथ देने वाले टाइप के होते हैं ना। तो समाज वालों ने मीटिंग बिठाई कि ऐसा तो चलेगा नहीं, अभी उसके फादर एक्सपायर हो रहे, अब तू ऐसे मारपीट कर रहा है। तो वो सबके सामने उसके पैर वैर पकड़ के उससे माफ़ी मांग लेता है कि आज मेरे से एक बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब वो क्या कहता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, अब हम शिफ्ट कर लेंगे। अब वो सोचती है कि चलो ठीक है, अब रहना तो इसी के साथ ही है। तो ये सोचकर बार बार मतलब शिफ्ट कर लेती है वो। उसके बाद क्या होता है कि शिफ्ट करने के बाद अब बेबी 10 मंथ्स के अप्रॉक्स हो गई थी उस टाइम पे, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि ना उसकी इस बीच में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो गई। अब कोई ना कोई उसको सुना रहा है कि कोई ना कोई, एक लड़की आती है कहती है कि दीदी आपसे एक बात करनी थी। तो वो कहती है कहाँ बोल। तो ना ऐसे ऐसे वो जो आपके हस्बैंड है अभी रीज़न में एक लड़की के साथ ऐसे खींचातानी, ऐसे वो मतलब अलग तरीके से दिखे थे मुझे। तो वो कहती कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा हस्बैंड ऐसा थोड़ी ना कर सकता है।
तो उसके बाद क्या होता है कि वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता है। अब क्या होता है कि इस बीच में उसके मतलब कि कई सारी गर्लफ्रेंड्स हो जाती हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और अब ये सुनती रहती है कि हर बारी किसी ना किसी से। अब ये लड़का क्या कर रहा है, जब भी कोई बात हो तो फट उसको छोड़ के चला जाए, उसको अकेला छोड़ के चला जाए, जैसे कुछ बात हो जब अकेला छोड़ के चला जाए। अब सडनली क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद 2019 में 19 में ऐसे ही चल रहा था उसका, इस बीच में उसके 15-16 लड़कियां गर्लफ्रेंड्स उसकी, उसने पता मतलब चली उसको कि इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये वो फलाना टिमका। हर बारी सुनती है, इग्नोर करती है, चल छोड़ कोई बात नहीं, फैमिली चलानी है, बच्चा देखना है, फैमिली चलानी है, बच्चा देखना है, ये सोच सोच के छोड़ती जा रही थी, छोड़ती जा रही थी। अब 2019 में 2019 में उसका अफेयर हुआ उसकी बुआ की लड़की के साथ, मतलब अपनी ही साली के साथ उसने अफेयर करा। अब उस टाइम पे तो वो टूट गए, वो कैसे बियर करती है सब चीज़ें। फिर उसके बाद 2019 में ये हुआ, फिर उसके बाद अगेन अब पता चला उसको, तो फिर वही वाला रोना धोना कि नहीं मैं अब नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अब ये वही बात है ना, लड़कियां बातों में आ जाती हैं। अब 2020 में अगेन उसका अफेयर हुआ, और वो किसके साथ, उसके ही फ्रेंड के वाइफ के साथ। भाई कहते हैं लड़कियों को झेलना मुश्किल है, हमारे हस्बैंड बोलते हैं तुझे झेलना भारी पड़ रहा है, इतने सारे अफेयर्स कैसे कर लेते होंगे, लाइक भगवान पता नहीं कैसे कर रहा था वो। फिर अगेन 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 2021 में एक अफेयर, फिर 2022 में 2022 में भाई साहब को पुलिस ने पकड़ लिया किसी लड़की के साथ। ये दूसरा केस था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये घर गया, अब घर जाने के बाद वहाँ पे अरेस्ट होके घर गया, घर जाने के बाद अब वो उसको मार रहा है, फिर लड़की को। फिर उसके बाद अब तो झेलना भारी पड़ चुका था। 2023 में उसने मतलब ख़त्म कर लिया एक तरीके से, सब कुछ इनका ख़त्म हो गया। अब सडनली एक दिन उसके पास फ़ोन आता है कि मेरी गर्लफ्रेंड देखेगी, तो शी थॉट कि मेरा ही फ़ोटो सेंड करेगा करके सोचा। अभी भी उसके मन में इतनी उम्मीद है, अभी भी वो ये सोच रही है कि वो मुझे प्यार करता है। स्टिल इतना कुछ होने के बाद भी वो ये सोच रही है कि अब मेरे को मतलब वो मेरे को पूछ रहा है, तो दैट मीन्स वो मेरे बारे में मेरी फ़ोटो ही मुझे भेजेगा। बट उस टाइम पे उसने जब फ़ोन करके बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड देखेगी, तो उसने बोला हाँ दिखा, तो उसने किसी और लड़की की फ़ोटो भेज दी उसको। एंड दैट्स द मोमेंट जब वो बिल्कुल ही टूट गए कि नहीं अब नहीं होगा। फिर उसके बाद उसको डिप्रेशंस आए, एंजाइटी अटैक्स आए, बहुत ज़्यादा परेशान रही। अब ये 2023 की बात थी। अब वो फ़िलहाल वो इंडिया से बाहर है, अभी काम वाम कर रही है। अगेन रिसेंटली उसने 2-3 बारी फ़ोन करा कही है उस लड़के ने, और कह रहा गई है कि हम साथ हो जाते हैं, बट अभी शी सेड कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, लाइक शी डोंट वांट टू बी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या करना चाहिए उसको, उसके साथ फिर से हो जाना चाहिए या फिर कैसे रहना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। अब वो अपनी बेटी का ख्याल खुद रख रही है, खुद सब कुछ कर रही है, शी इज़ अर्निंग वेल, और अच्छे खासे से अपने बेटी का परवरिश कर रही है। तो क्या अब उसको फिर से उस इंसान के साथ रहना चाहिए? आप लोग मुझे बताइए कमेंट में। और आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ से रिलेट करते हैं, ये भी बताइए। और अगर आप लोगों को अपनी स्टोरी बतानी हो इसी तरीके से, मैं नाम तो खैर किसी का नहीं लूँगी, नाम रिवील करना इट्स क्वाइट नॉट गुड, है ना, अच्छी बात नहीं होगी। सो इसी वजह से
मैं नाम रिवील नहीं करूँगी। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी, और ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये स्टोरी तो क्या है, किसी की आप बीती बता रही हूँ मैं आपको, है ना। और अभी रिसेंट में भी, अभी भी वो लड़का उसे फ़ोन वोन करता है और कहता है कि चलो लेट्स बी टुगेदर बोल के बोलता है। बट अभी उसने बोल दिया है, वैसे तो मैं मूव ऑन हो गई हूँ, बट बाकी आके देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है ना। क्योंकि हमेशा सेक्रीफाइसेस तो मोस्टली लड़कियों को ही करना पड़ता है, चाहे कितना ही कुछ कर लो, है ना। कि चलो कोई बात नहीं, ये सिर्फ लड़की ही सोच सकती है। इफ़ इन केस ये सारे काम उस लड़के ने ना करके वो लड़की करती, तो पूरा समाज उस लड़की को कितना चीप ठहरा देता, है ना। कि ये तो बिल्कुल चीप है ना। लेकिन यहाँ पे लड़की की बात है, लड़कों को तो कोई समझ वाला कुछ कहने वाला है नहीं, है ना। ऐसी अभी टाइम ही ऐसा ही है, क्या कह सकते हैं, है ना। लड़कियों का जीना बड़ा मुश्किल है, बहुत भारी है। एनीवेज, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरीज़ बता सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को व्हाट्सएप पे बात करनी हो तो नंबर के लिए पूछ सकते हैं, नंबर मैं शेयर कर दूँगी, फिर आप अपनी स्टोरी मुझे बता सकते हैं। कोई भी हो, मुझे आप अपनी स्टोरी बताइए, मैं पब्लिक में लाऊंगी, ठीक है। Thank you very much. Thanks for watching. Have a nice day.